पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 6 जहाज उनके गिराए, जिनको ऊपर उनको बड़ा नाज था। अल-फतह मुजाहिरों के साथ हिंदुस्तान को छठी का दूध याद दिलाया। मोदी सरकार 100 मरतबा सोचेगी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला आवर होने के लिए। जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है आज इस मौके के ऊपर। भारत से 71 की जंग का बदला ले लिया। जिन तैयारों पर भारत को नाज था, पाकिस्तान ने मार गिराए। मोदी सरकार आइंदा पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने रवायती जंग में भारत की बरतरी के तासुर को गलत साबित किया। हमारे न्यूक्लियर हथियारों की दूर दूर तक जरूरत नहीं पड़ी। पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात की पेशकश की। मुसल्लह अफवाज ने मार का हक में भारत को छठी का दूध याद दिला दिया। वज़ीर आज़म ने मार का हक में शहीद अफराद के लवाहिकीन में चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक बोले, खुजदार वाक़े के पीछे बुज़दिल दुश्मन भारत का हाथ है। भारत ने अपने एजेंटों के जरिए बलोचिस्तान के बच्चों को निशाना बनाया। भारत ने सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो कश्मीर आज़ाद और तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक ऐलान। कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय फौज को ऐसा सबक सिखाया है कि वो कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तानी अमन पसंद मुल्क है, लेकिन मुल्क भर में अमन का जश्न मनाया जा रहा है। भारत अपनी प्रॉक्सिस से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। मुल्क से दहशतगर्दों का सफाया करने तक ऑपरेशंस जारी रहेंगे। बजट पर बानी से मुलाकात न कराई तो IMF शराइत पूरी नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की विफाक को एक बार फिर धमकी। बोले, बजट के हवाले से मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकातें जरूरी हैं। बानी पर बनाए गए तमाम केसेस झूठे और जाली हैं। बानी PTI पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। बानी ने एहतजाजी तहरीक के लिए भी दोबारा जिम्मेदारी दे दी। जो 9 मई को एक जमात ने किया और कुछ लोग उनके बहकावे में आ गए, वही सब कुछ दहशतगर्द भी करते हैं, वही सब कुछ इस दफा हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की है। उनका निशाना भी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसकी तनसीबात थी। उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तनसीबात थी। आर्म्ड फोर्सेस की अस्करी तनसीबात है, उनको आग लगाई गई, उनको नजर आतिश किया गया, उनको पाँव के तले रौंदा गया। आज उन्हीं जहाज़ों ने, उसी एयरफोर्स ने, उसी फजाइया ने दुश्मन के 5 जहाज मार गिराए और दुनिया में अपना नाम रोशन किया। 9 मई को एक सियासी जमात ने भारत से बड़ा हमला किया था। जिन वर्दियों की तौहीन की गई, उन्हीं वर्दियों ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। जो धरती का वफादार नहीं, वो किसी का भी वफादार नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में तलबा से खिताब। कहा, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह अता फरमाई। हमने भारत के फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे मार गिराकर दुनिया को हैरान कर दिया। अजीम फतह पर अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। PTI पर तनकीद करते हुए मरियम नवाज बोली, हमें डेथ सेल में डालने वाले कहाँ हैं और हम कहाँ हैं? जो बच्चे इनके बहकावे में आए वो जेलों में हैं। हम लैपटॉप और कलम उठाएंगे, पत्थर और बंदूकें नहीं। मुल्क की असल सीसा पिलाई दीवार मुल्क के बच्चे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तलबा में लैपटॉप और वज़ाइफ भी तकसीम किए। मखसूस नशस्तें, नजरसानी केस में आनी बेंच पर एतराज़ की तमाम दरखास्तें मुस्तरद। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नजरसानी केस की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का हुक्म भी दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 26वीं आईनी तरमीम को पहले सुनने की दरखास्त भी मुस्तरद। अदालत का IT डिपार्टमेंट को लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजाम करने का हुक्म। मखसूस नशस्तों पर नजरसानी की दरखास्तों पर मजीद समात 26 मई तक मुलतवी। बानी PTI ने तीसरी मर्तबा भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। पुलिस की तहकीकाती टीम तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची थी। बानी के इनकार के बाद लाहौर से आने वाली तफ्तीशी टीम वापस रवाना हो गई।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 26 नवंबर के एहतजाज के सिलसिले में गिरफ्तार 86 पीटीआई कारकुनों को जमानत पर रिहा कर दिया। दरखास्तों की समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डूगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ की सरबराही में डिवीजन बेंच ने की। कारकुनों की जमानतें 10-10 हज़ार रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर की गई। इससे पहले मातहत अदालतों ने जमानतें खारिज कर दी थी। भारत का झूठा बयानिया बेनकाब और दुनिया को हकाइक से आगाह किया। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का मुश्तरका फैसला है कि खित्ते से दहशतगर्दी को खत्म करना है। सह-फरीकी इजलास में इत्तेफाक किया कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। चीन CPEC-2 शुरू करने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे पर बात हो रही है। अगर ये नेटवर्क्स बन गए तो गवादर पोर्ट असल मानों में फाल हो जाएगा। फौजदार वाक़े के पीछे भारत है। बच्चों पर दहशतगर्द हमला किसी सूरत कबूल नहीं, बस बहुत हो चुका। भारत की प्रॉक्सी वार से मुताल्लिक मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करना होगा। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन हम आवाज़। ऐवान से खिताब में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, भारत को अपनी शिकस्त से सबक सीखना चाहिए। पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। हमसाया मुल्क से दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। जंग बंदी बरकरार है। शराफत और इज्जत इसी में है कि भारत सुलह कर ले। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर बोले, दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के लिए कोई रहम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान कभी झुका है ना कभी झुकेगा। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अपनी प्रॉक्सीज को पैसे और ट्रेनिंग देता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सेनेटर शायरी रहमान ने कहा, हमारी जंग अफगानिस्तान से आए दहशतगर्दों और भारतीय फंडिंग से चलने वाले सहूलतकारों के साथ है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाक भारत कशीदगी में तकब्बुर के देवता को शिकस्त हुई। दूसरी जानिब कौमी असम्बली ने सिंध दास मौहदे की गैर कानूनी मअतली पर करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली। हमें अपना दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, अब हमें डिफेंस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफेंस हमारा मजबूत होगा तो हम डेवलपमेंट कर सकेंगे। अगर डेवलपमेंट कर दी और डिफेंस कमजोर रहा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सेनेटर फैसल वाउडा ने तरक्याती बजट कम करके दिफाई बजट बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। सेनेट इजलास से खिताब में कहा, फौज ने कम वसाइल में भारत के खिलाफ मार का मारा। हमें अपना पेट काट कर तरजीही बुनियादों पर दिफाई बजट बढ़ाना और तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना होगा। हुकूमत दिल बड़ा करे और अपोजिशन को वेलकम करे। अपोजिशन को फैसलों में शामिल नहीं कर सकते तो कम से कम एतमाद में तो ले। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की मुलाकात। हुकूमत की IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के हवाले से मौशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इस्लाहात के साथ साथ इदारा-जाती इस्लाहात में भी तेज़ी लाई जाए। वफ़द का पाकिस्तान के इस्लाहात और मौशी इस्तेहकाम और तरक्की में IMF की जानिब से ताबुन जारी रखने का इजहार। बजट अहदाफ तय हुए, न किसी रिलीफ पर इत्तेफाक हो सका। पाकिस्तान के मौशी टीम की IMF के साथ मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने मौशी बहाली के लिए मुख्तलिफ शोबों के लिए टैक्स रियायतें मांगी। IMF टैक्स रियायत पर डेटा और हिकमत अमली देखकर फैसला करेगा। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके के टैक्स में कमी पर भी कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। रियल एस्टेट शोबे के लिए रियायतों पर अभी IMF से मुज़ाकरात नहीं हुए। IMF का सूबों के अखराजात कम, आमदन बढ़ाने का मुतालबा ज़राई इनकम टैक्स वसूली के लिए भी कह दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बैजेस लगाने की तकरीब आज होगी। ऐवान सदर में रात 8 बजे होने वाली खसूसी तकरीब के दौरान जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बैजेस लगाए जाएंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा समेत सिविल और अस्करी शख्सियात शिरकत करेंगी। फौजदार बस हमले में एक और तालिबात शहीद। 8वीं जमात की सहर सलीम दौरान इलाज चल बसी। बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाली तालिबात की तादाद 4 हो गई।
सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और बदअमनी फैलाने के लिए अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। बलूचिस्तान में स्कूल बस हमले के पीछे भारत है। सिख फौज जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पुन्नू कहते हैं मोदी सरकार पाकिस्तान में बच्चों को निशाना बनाने के जिम्मेदार है। बच्चों को निशाना बनाना मोदी हुकूमत की खुफिया दहशतगर्दी की अलामत है। बलूचिस्तान हमला मोदी की गंदी जंग का सबूत है। रॉ पाकिस्तान में प्रॉक्सीज को असलहा और माली इमदाद दे रहा है। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। एक और पाकिस्तानी सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तान का जवाबी इकदाम। भारतीय नाज़िम उल उमूर की वजारत खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय नाज़िम उल उमूर को एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। गीतिका श्रीवास्तव को अपने सिफारती एहलकारों को सिफारती आदाब के मुनाफी सरगर्मियों में मुलविस होने से रोकने की हिदायत की गई। भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म भी दिया गया। मैंने तिजारत के जरिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई। पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट ले लिया। पाकिस्तानियों की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, उनके लीडर भी अजीम हैं। मेरी ख्वाहिश है दुनिया में अमन कायम रहे। कोई ना कोई तो आखिरी गोली चलाने वाला होना ही था। सियोनी फौज के गजा पर हमले तेज। 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइल की खान यूनिस में मुकीम शहरियों को इलाका खाली करने की धमकी। हजारों फलस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर। इसराइली फौज की यूरोपीय सफारतखानों पर भी अंधाधुंध फायरिंग। यूरोपीय वफ्द इसराइली फौजी ऑपरेशन की तबाहकारियों का मुआयना करने जनीन पनागुजीन कैंप आया था। एथेंस में यूनानी पार्लियामेंट के सामने हजारों अफराद का फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यरगमालियों की रिहाई के बदले आर्जी जंगबंदी का इंदिया दे दिया। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। कहा मोदी हुकूमत तबाह होने वाले जंगी तैयारों की असल तादाद छुपाकर कौम को गुमराह कर रही है। मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर को बिहार इलेक्शन और सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है।